हेलो कैप्रिकॉन्स, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2024 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग। अगर आप 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में लिंक्स हैं, आप उसको क्लिक कर सकते हैं या फिर आप मेरा चैनल भी विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए जी, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 को देखते हैं। और इन 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द एम्परर रिवर्स एंड अबंडेंस। और अबंडेंस का कार्ड कहीं बहुत ही एक अबंडेंट एनर्जीज की बात करता है। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में जो फिगर हैं उनके सामने बहुत बढ़िया बढ़िया खाना रखा हुआ है और बहुत एक महंगे अच्छे कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं और सराउंडिंग्स भी बड़ी कंफर्टेबल हैं। तो ये कार्ड कहीं एक मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड कंफर्ट को भोगने की, इंजॉय करने की बात करता है। मनी, पैसे से रिलेटेड चीज़ों के ठीक ठाक या फिर बहुत बढ़िया भी रहने की बात करता है। लेकिन इसी के ऊपर द एम्परर रिवर्स का कार्ड कहीं कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एनर्जीज की भी बात करता है। तो जहाँ एक तरफ एक अबंडेंस रहती हुई दिख रही है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों को आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, मनी, पैसे से रिलेटेड चीज़ें ठीक ठाक या फिर बढ़िया रहती हुई दिख रही हैं। वहीं दूसरी तरफ या तो आप किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, या फिर कोई सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, कोई इंसान या फिर कोई लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको डोमिनेट कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ फिर से मैं कहूँगी मटेरियलिस्टिक एक कंफर्ट रह रहा है, वहीं दूसरी तरफ हो सकता है कि उतनी फ्रीडम नहीं रह रही है, उतना अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं। आपको थोड़ा सा लोगों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ रहा है। अब देखिए इस कार्ड को भी अगेन मैं कहूँगी, पता नहीं आप कितना देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे पपेट्स नहीं होते जिनको कोई कंट्रोल कर रहा होता है, वो अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे जो पपेट्स को चला रहा होता है उसी हिसाब से पपेट चल रहा होता है। कहीं उसी तरीके की फीलिंग एम्परर रिवर्स के कार्ड से भी आ रही है। तो या तो ये आपकी एनर्जीज हैं जहाँ पे आप किसी सिचुएशन, किसी इंसान के साथ ऐसे कर रहे हैं, अपने तरीके से चला रहे हैं, या फिर आपकी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप एक पपेट बन गए हैं किसी के हाथ में। एंड हो सकता है आप बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इस टाइम पीरियड में चीज़ों को करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि ज़्यादा मुझे दिखता है कैप्रिकॉन्स की आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, आपको कोई डोमिनेट कर रहा है। आप किसी भी इंसान के हाथ में या फिर लोगों के हाथ में पपेट से बन गए हैं और उन्हीं के हिसाब से आपको चीज़ें करनी पड़ रही हैं। कहीं अपनी एक फ्री विल, अपनी एक ओरिजिनलिटी आप नहीं रख पा रहे हैं। और फिर से कहूँगी कि मनी, पैसे से रिलेटेड चीज़ें ठीक ठाक रह रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई इंसान है जो बहुत ही वेल ऑफ हैं, बहुत ही वेल्दी हैं, कहीं वो ही आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग एनर्जीज रह रही हैं, या तो आप कर रहे हैं या फिर कोई आपको कर रहा है। एंड मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कहता है कि एंडिंग बिगनिंग हो रही है। अब देखिए ये एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफ़र करेगी। हमने पीछे भी 2023 या फिर 2024 के एंड में आई थिंक कंप्लीशन के कार्ड में देखा कि कोई एंडिंग बिगनिंग हो रही है, और कहीं जो यहाँ पर एंडिंग बिगनिंग हो रही है वो उससे डिफरेंट रहती हुई दिख रही है। वो एक फेज़ एंड हो रहा था और नया फेज़ शुरू हो रहा था, और यहाँ पे लिटरली अगेन मैं कहूँगी कोई चीज़ एंड हो रही है। अब देखिए फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए एंडिंग बिगनिंग डिफ़र करेगी। कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए आपका काम करने का तरीका, आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी सोचनी हो सकती है, कुछ के लिए जॉब, प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है। आप किसी चीज़ को कंप्लीटली एंड कर रहे हैं। ये देखिए ये कार्ड कहीं एक कंप्लीट एंडिंग और फिर एक कंप्लीट नई बिगनिंग की बात करता है। अब देखिए नई बिगनिंग तो मैंने ऐड कर दिया, ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ एंडिंग की ही बात करता है, क्योंकि हर एंडिंग एक बिगनिंग लेकर आती है, तो मैंने बिगनिंग अपनी तरफ से कहा है। बट अगर हम स्पेसिफिकली कार्ड को देखें तो फिर से मैं कहूँगी कोई चीज़ बिल्कुल एक एक्सट्रीम एंड तक जाती हुई दिख रही है, एंडिंग हो रही है। एंड कहीं इसी चीज़ को लेकर या फिर अदरवाइज भी इमोशनली आप काफ़ी लो फील करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आप अपने किसी लव्ड वन के लिए महसूस कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनसे आपका कोई
मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, उनके साथ कोई इशू, कोई मसला हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, या फिर देखिए कोई आपके लव्ड वन है, वो उस तरीके से आपको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से उनकी तरफ से एक लव केयर आपको नहीं मिल रही है जैसा आप डिज़र्व करते हैं, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप चाह रहे हैं। तो देखिए ये एंडिंग बिगनिंग, जैसे मैंने आपको अभी कहा, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट भी हो सकता है, लेकिन पर्सनल फ्रंट पे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, और कहीं बहुत इमोशनली आप परेशान होते हुए या फिर डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं, एंड कहीं रिलेशनशिप्स पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ये ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए आपका कोई लव्ड वन हो सकता है जो इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं और उनको देखकर आप परेशान हो रहे हैं। कुछ के लिए ये आप ही हो सकते हैं कैप्रिकॉन्स, जहाँ पे या तो बहुत प्यार मोहब्बत किसी के लिए महसूस कर रहे हैं, सामने से नहीं मिल रहा है, या फिर आप अदरवाइज ही इमोशनली काफ़ी लो फील कर रहे हैं। एंड एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए कंट्रोल का कार्ड कहता है कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर कहीं आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड से चलना चाह रहे हैं। अब देखिए इसी हिसाब से देखें तो मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी एक लव केयर सबके लिए या किसी खास चीज़, खास इंसान के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कहीं एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में आप अपना कंट्रोल वापस लेते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप इन्हीं एनर्जी से खुद को बाहर निकाल रहे हैं, एक लॉजिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि कहीं आप लॉन्ग टर्म प्लान ज़्यादा बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल ज़्यादा बना रहे हैं। कहीं इन 4 मंथ्स के एंड में आपको ऐसे लग सकता है कि भाई अब करंट सिचुएशन को छोड़ दो, जो भी अभी फ़िलहाल के लिए हो रहा है उस पर इतना फोकस मत करो, और कैसे जो भी आप चाहते हैं उसको आप फ्यूचर में अचीव कर पाएँ, कैसे आप अपना फ्यूचर बेहतर करें, उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फिर से कहूँगी, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हुए दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, फ्यूचर आपके लिए ज़्यादा अहम, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है। एंड कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी आप कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर एक पेशेंस भी आप रखते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए ये वेट, ये इंतज़ार भी सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई न्यूज़ हो सकती है, कुछ के लिए ईमेल, कुछ के लिए फ़ोन कॉल, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका इंतज़ार है। और डीपर लेवल के लिए कंट्रोल का कार्ड कहता है कि जो भी हो रहा हो पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट में, आप अपनी इमोशंस, फीलिंग्स के इन कंट्रोल में रहते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब इमोशनल नहीं होना, अब सेंटिमेंटल नहीं होना, थोड़े से रिजिड, थोड़े से फिक्सेटेड भी आप किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही रहते हुए दिख रहे हैं। एंड ओवरऑल की एनर्जीज देखें तो जेंटल का कार्ड कहता है कि कहीं आप बहुत एक सॉफ्ट अप्रोच रखना चाह रहे हैं ओवरऑल के लिए, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रहना चाह रहे हैं, और जिस भी गॉड को मानते हैं उन पे एक कंप्लीट फेथ रखते हुए ही आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो जो भी इन 4 मंथ्स में हो रहा है, कहीं एक फेथ, एक सरेंडर वाली एनर्जीज़ में आप रहते हुए दिख रहे हैं। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 की रीडिंग। एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आप कनेक्ट कर पाए हैं, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे बताएं।